अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं जी आपके। उम्मीद करता हूँ आप सारे ठीक और खुशहाल होंगे। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से, जो बहुत ही मेहरबान और निहायत रहम करने वाली ज़ात है। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है, शॉर्ट टॉपिक, वो बॉस्पोरस स्ट्रेट है। और बॉस्पोरस स्ट्रेट के मुतालिक अक्सर व बेशतर आपसे पेपर्स में पूछा जाता है, बट आप उन मालूमात को भूल जाते हैं। तो हम फ़नी ट्रिक्स के ज़रिए आपको काम करवाते हैं। सेशन के अंदर भी आपको स्मार्ट ट्रिक्स के ज़रिए काम करवाया जाता है और आपको अल्हम्दुलिल्लाह फिर वो चीज़ें भूलती नहीं हैं। देखो यार, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बॉस्पोरस स्ट्रेट जिन दो वाटर बॉडीज़ को आपस में कनेक्ट करती है, उनमें ऊपर जो वाटर बॉडी मौजूद है वो है आपकी ब्लैक सी, और नीचे जो वाटर बॉडी मौजूद है वो है सी ऑफ मरमरा। अब ये अक्सर भूल जाता है स्टूडेंट्स को कि सर ये किस तरह याद करें कि जी ऊपर ब्लैक सी है और नीचे सी ऑफ मरमरा। तो बेटा जी कोई टेंशन की बात नहीं है। बॉस्पोरस स्ट्रेट में देखो आपको थोड़ा थोड़ा सा ना, अगर मैं इसको कहूँ तो बॉस्पोरस स्ट्रेट, बास, तो बास वर्ड आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा, बास। तो बास अक्सर और बेशतर ना बदबू को भी कहते हैं। हम कहते हैं ना किसी को कोई नहाया धोया नहीं है तो हम कहते हैं कि यार बहुत बास मार रहा है तू, यार परफ्यूम लगाया कर। तो जो शख्स परफ्यूम ना लगाए और पसीना आया हुआ तो उसके अंदर से बास आपको महसूस हो रही होती है। बास कहते हैं बदबू को। तो भाई जो जो इंसान मर जाए, कोई जिस्म अगर मर जाता है, कोई जानवर अगर मर जाता है, तो उसके अंदर से भी बास ही आती है ना, खुशबू तो नहीं ना आती। और वो चीज़ पड़ी रहे तो वो ब्लैक भी हो जाती है। तो इस तरीके से आप इसको बड़ा इजीली याद रख सकते हैं कि यार बास किस चीज़ में से आती है, जो चीज़ मर जाए और जो चीज़ मर कर ब्लैक हो जाए, तो इस तरह की चीज़ में से बास आती है। लिहाजा आप बड़ा ईजिली याद कर सकते हैं, बॉस्पोरस स्ट्रेट कनेक्ट ब्लैक सी विद सी ऑफ मरमरा। ओके, तो बड़ा इजीली आपको ये याद हो गया। उसके अलावा बॉस्पोरस स्ट्रेट के मुतालिक एक और आपने इन्फॉर्मेशन याद रखनी है कि ये वही स्ट्रेट है जो एशियन टर्की को यूरोपियन टर्की से अलहदा करती है। और आपने ये भी याद रखना है कि यूरोपियन टर्की को थ्रेस के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा टर्की को सिक मैन ऑफ यूरोप भी कहा जाता है। टर्की इज़ आल्सो कॉल्ड सिक मैन ऑफ यूरोप। तो ये भी आप ट्रिक लगा सकते हैं कि यार जहाँ बास मार रही है तो वो सिक मैन ऑफ यूरोप ही होगा ना, गुड मैन ऑफ यूरोप तो नहीं ना हो सकता। ठीक है। उसके अलावा जो टर्की का इम्पोर्टेंट सिटी है इस्तंबुल, वो भी यहाँ पर दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है इसी स्ट्रेट के ज़रिए। सो वी कैन से दैट बॉस्पोरस स्ट्रेट आल्सो कनेक्ट्स या डिसकनेक्ट्स इस्तंबुल ऑफ एशिया एंड इस्तंबुल ऑफ यूरोप। ओके, तो यहाँ पर ये भी आपको एक क्वेश्चन मिल जाता है। तो यहाँ पर ये देखें, पहला क्वेश्चन यही मौजूद है कि बॉस्पोरस स्ट्रेट कनेक्ट्स द ब्लैक सी विद सी ऑफ मरमरा। और नेक्स्ट आप इसको स्ट्रेट ऑफ इस्तंबुल भी कहते हैं, क्योंकि ये दोनों इस्तंबुल्स को आपस में कनेक्ट कर रही है, आप कह सकते हैं कि जुदा कर रही है। और उसके अलावा यहाँ पर जो मैंने आपको बात बताई पहले कि ये एशियन इस्तंबुल को यूरोपियन इस्तंबुल से अलहदा करती है। उसके अलावा इसी बॉस्पोरस स्ट्रेट के ऊपर एक ब्रिज भी मौजूद है जिसे बॉस्पोरस ब्रिज कहा जाता है। और यही वो ब्रिज है जो एशिया को टर्की से मिलाता है। ज़ाहिर सी बात है, अगर कोई ब्रिज नहीं होगा तो आपके पास ये जो स्ट्रेट आ रही है, ये जो छोटी सी नदी आ रही है, इसको आप क्रॉस कैसे करेंगे। और दोनों इस्तंबुल या दोनों टर्की, एशिया वाला और यूरोप वाला, आपस में कनेक्ट कैसे करेंगे। तो ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट मालूमात थी बॉस्पोरस स्ट्रेट के मुतालिक। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।